ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट के बाद भारत की विदेश नीति पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का आरोप लगाते हुए कहा कि चाबहार जैसे रणनीतिक रूप से अहम प्रोजेक्ट से पीछे हटना देश के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता है। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ एक बंदरगाह का मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की साख का सवाल है। कांग्रेस की मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि चाबहार कोई सामान्य बंदरगाह नहीं, यह परियोजना भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने वाला एक अहम समुद्री और व्यापारिक रास्ता है जो पाकिस्तान को बाईपास करता है। साथ ही यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रणनीतिक जवाब भी माना जाता रहा है। ऐसे में इस परियोजना से पीछे हटने की खबरें बेहद चिंताजनक है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि अगर यह सही है कि भारत ने अमेरिका के थोड़े से दबाव में चुपचाप चाबहार परियोजना से कदम पीछे खींच लिए हैं, तो यह मोदी सरकार की विदेश नीति में एक और गिरावट को दर्शाता है। भारत सरकार कब तक वॉशिंगटन को यह तय करने देगी कि हमारी राष्ट्रीय हित क्या होने चाहिए। यह मुद्दा सिर्फ चाबहार बंदरगाह या रूसी तेल का नहीं है, बल्कि यह उस प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर अपने हितों के मुताबिक फैसले करवाता दिख रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मोदी सरकार को घेरा भी है। कांग्रेस ने इस पोस्ट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। खबरों के मुताबिक ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है। चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी है। इस बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मोदी सरकार ने देश की जनता के 120 मिलियन डॉलर लगाए थे और अब यह सब स्वाहा है। जब चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकोनॉमी से जुड़ा बहुत बड़ा काम हुआ है, यह मेरी बहुत बड़ी सफलता है। अब जब चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ दिया तो इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। चाबहार कोई आम बंदरगाह नहीं है, यह भारत का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से एक अहम और सीधा समुद्री रास्ता है जिसे हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला भी कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के दबाव के आगे झुक गए और देश का नुकसान कर दिया। सवाल है, भारत की विदेश नीति अमेरिका के व्हाइट हाउस से क्यों तय की जा रही है? नरेंद्र मोदी अमेरिका को भारत पर दबाव बनाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इस पर ज्यादा चर्चा करने से पहले एक बार समझते हैं कि चाबहार पोर्ट के फायदे क्या थे। सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक सीधे पहुंच सकता था। यह पाकिस्तान और चीन का जो अलायंस बन रहा है उसके खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक कदम होता और चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित, एक सेफ मार्ग प्रदान कर सकता था। इसमें भारत ने 120 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, करीब 1100 करोड़ रुपए। तो वो पैसे तो गए ही, फायदे भी खत्म हो गए। जब चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो अब कुछ सवाल तो उठेंगे ही। यकाएक ऐसा क्या बदला कि हम प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? ये कौन सा खौफ है अमेरिका का? हम इतना नतमस्तक क्यों हुए जा रहे हैं अमेरिका के सामने? इसका क्या मतलब है? और एक बड़ी बात, हम अपने राष्ट्रीय हित को ताक पर रखकर अमेरिका की जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि भारत, ये देश, हमारी सरकार चला रही है या हमारा नीति निर्धारण ट्रंप मोदी जी को आदेश देकर कर रहे हैं? ये सारी बातें बहुत बड़े सवाल खड़ा करती हैं और सवाल फिर से पूछा जाएगा, हम चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर क्यों हुए? इतना पैसा बर्बाद क्यों हम कर रहे हैं? जो सारे फायदे मिलते अब वो हमें नहीं मिलेंगे और हम अमेरिका के इशारों पर उनको खुश करने के लिए हर काम क्यों करते जा रहे हैं? दरअसल विवाद एंट्री इंफ्रा की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने में भारत की करीब 10 साल पुरानी और उतार चढ़ाव से भरी भागीदारी अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों और हालिया सख्त रुख ने भारत की इस रणनीतिक परियोजना को कमजोर कर दिया है।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 जनवरी को चेतावनी दी थी कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार पर 25% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि 29 सितंबर 2025 से चाबहार बंदरगाह पर फिर से प्रतिबंध लगाए जाने की बात सामने आई है, जिससे भारत की स्थिति और जटिल हो गई है। वहीं इसी मुद्दे पर भारत सरकार की तरफ से बड़ा बयान भी आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सशर्त प्रतिबंधों में छूट के बारे में गाइडेंस देते हुए एक लेटर जारी किया, जो 26 अप्रैल 2026 तक वैलिड है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो उसमें मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी, और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। चाबहार बंदरगाह लंबे समय से भारत की मध्य एशिया नीति का अहम स्तंभ माना जाता है। ऐसे में इस परियोजना को लेकर उठे सवाल न केवल सरकार की विदेश नीति बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर भी बहस को तेज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित, एक सेफ मार्ग प्रदान कर सकता था। इसमें भारत ने $120 मिलियन का निवेश किया है, करीब 1100 करोड़ रुपए। तो वो पैसे तो गए ही, फायदे भी खत्म हो गए। जब चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो अब कुछ सवाल तो उठेंगे ही। यकाएक ऐसा क्या बदला कि हम प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? ये कौन सा खौफ है अमेरिका का? हम इतना नतमस्तक क्यों हुए जा रहे हैं अमेरिका के सामने? इसका क्या मतलब है? और एक बड़ी बात, हम अपने राष्ट्रहित को ताक पर रखकर अमेरिका की जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि भारत, ये देश हमारी सरकार चला रही है या हमारा नीति निर्धारण ट्रंप मोदी जी को आदेश देकर कर रहे हैं? ये सारी बातें बहुत बड़े सवाल खड़ा करती हैं। और सवाल फिर से पूछा जाएगा, हम चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर क्यों हुए? इतना पैसा बर्बाद क्यों हम कर रहे हैं? जो सारे फायदे मिलते अब वो हमें नहीं मिलेंगे, और हम अमेरिका के इशारों पर उनको खुश करने के लिए हर काम क्यों करते जा रहे हैं?